नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की। और किसानों की बात किस लिए? क्योंकि आज संसद का लोअर हाउस जो है, लोकसभा, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह मॉनसून सत्र जैसे देश के कई हिस्से, कई इलाके पानी में बह गए, ऐसे ही यह सत्र भी पानी में बह गया। किसानी के मुद्दे की जो गूंज थी, सड़क से संसद में सुनाई देने की उम्मीद लगाई जा रही थी, गूंज सुनाई भी दी। तमाम विपक्षी दल सरकार को किसानी के मुद्दे पर घेरते नजर आए, लेकिन संसद के पटल पर कोई चर्चा नहीं हुई किसानी की। कुल मिलाकर बड़ा यह दिलचस्प आंकड़ा आपको बता रहा हूं, लोकसभा इस सत्र में 21 घंटे 14 मिनट चली और कल 127वां संशोधन विधेयक जो था कि ओबीसी की सूची बनाने, उसमें लोगों को जोड़ने घटाने का हक राज्यों का है, इस पर कल लंबी चर्चा हुई, एक सहमति भी बनी। तो इसी के चलते ये 21 घंटे का आंकड़ा दिख रहा है, वरना दरअसल पिछले 3.5 हफ्तों में लोकसभा सिर्फ 8 घंटे के करीब चली और कोई बातचीत नहीं हुई किसानी के मुद्दे पर। जंतर मंतर पर किसानों ने किसान संसद भी लगाई, अपने मुद्दों पर व्यापक चर्चा करके देश का और संसद का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी की। नेताओं ने भी अपना नफा नुकसान आंकते हुए राहुल गांधी चल पड़े ट्रैक्टर पर, महिला सांसद भी गई जंतर मंतर पर जब किसान संसद लगाई जा रही थी। नरेंद्र सिंह तोमर 2-3 दफा इस सत्र के दौरान बोले कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन 8.5 महीने हो चुके हैं आंदोलन को और 6.25 महीने हो चुके हैं बातचीत खत्म हुए। 22 जनवरी के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। पर क्या कोई हल निकलता दिख रहा है? और अब बीजेपी ने क्या कहा है? बीजेपी कह रही है कि वो 25 अगस्त को लखनऊ में किसानों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाली है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो 25 अगस्त को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों के साथ बड़ी बैठक होगी। 5 से 10 सितंबर के बीच मेरठ में किसान सम्मेलन होगा। गन्ना बहुल इलाकों में विधानसभा जो क्षेत्र हैं, और कुल मिलाकर 104 ऐसी विधानसभा हैं उत्तर प्रदेश में जो गन्ना बहुल हैं। वहां पर बीजेपी के नेता दौरा करेंगे, मुख्यमंत्री योगी 200 किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। तो कानून बनाने से पहले कोई बातचीत नहीं हुई, संसद में बातचीत हो नहीं पा रही है, केंद्र और किसानों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, तो ऐसे में किसान सम्मेलन करने के मायने क्या हैं? मायने राजनीतिक हैं। थोड़ा सा मैं और आपको समझा दूं। 80 जो लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 40 लोकसभा क्षेत्रों में गन्ने की खेती होती है और 15 लोकसभा क्षेत्र गन्ना बहुल इलाके हैं, और इनमें से अधिकांश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। और यहां पर 90 में से 72 सीटें बीजेपी ने 2017 के चुनाव में जीती थी। अब किसान, उन पर आरोप लग रहा है कि वो राजनीतिक होते जा रहे हैं, ये आंदोलन राजनीतिक होता जा रहा है। वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वोट की चोट देने की मंशा से जो काम उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया वो उत्तर प्रदेश में भी करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज भी है बीजेपी की तरफ से और खास योगी सरकार की तरफ से। पर गन्ना किसानों की अगर बात करें, और मैं यहां पर 3 आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। 4 अगस्त को, ठीक एक हफ्ता पहले, एक जनहित याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि गन्ना किसानों के 20,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। 20,000 करोड़ रुपए
इसमें केंद्र और 11 राज्य, और ये राज्य कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी भी 8,000 करोड़ रुपए बकाया हैं गन्ना किसानों के। एक और आंकड़ा आपको बताऊं, वो आंकड़ा ये कहता है, ये उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई 6 जुलाई की। इसमें जो बकाया है उसे 12,000 करोड़ बताया जा रहा है, और अगर ब्याज भी लगा लिया जाए जो किसानों को गन्ने के पैसे मिलते हैं, यह स्टेट एडवाइज्ड प्राइस होता है, एसएपी कहते हैं इसे। यह पैसा आपको 14 दिन के अंदर देना होता है, वरना ब्याज भी देना होगा 15% के हिसाब से। तो ब्याज मिला लो तो 15,000 करोड़ रुपए बनते हैं, पर यह पैसा नहीं दिया जाता। और गन्ना किसानों की लागत पर कितना इजाफा हो रहा है यह बताना भी बहुत जरूरी है। 2017 में 10 रुपए एसएपी जो गन्ने का मूल्य है, समर्थन मूल्य आसान भाषा में कह रहा हूं, वो 10 रुपए बढ़ाया गया था। जो सामान्य गन्ना है 315 रुपए प्रति क्विंटल, और अगेती, अग्रिम वैरायटी जो होती है गन्ने की, अगेती कहते हैं उसे देशी भाषा में, वो 325 रुपए है। ये 10 रुपए बढ़ाया गया था 2017 में, आज तक नहीं बढ़े हैं दाम। और यहां पर दिलचस्प बात क्या है, यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में एक राज्य परामर्शी मूल्य निर्धारण समिति की बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने माना कि गन्ने की लागत ही 352 रुपए प्रति क्विंटल है। लागत, दाम मिल रहा है 315 और 325, और कहा गया कि 400 रुपए होना चाहिए गन्ने का मूल्य, और C2+50 लगा लो तो 500 रुपए से ऊपर गन्ना होना चाहिए। और यह कानून है 1968 का, शुगर केन एक्ट। जेल में डाला जा सकता है अगर यह दाम किसानों को ना मिले। पर सम्मेलन हो रहे हैं, सम्मेलन में अब यह समझाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री एक अहम बैठक को संबोधित कर रहे थे, और प्रधानमंत्री ने खुद माना कि पहले कृषि को गुजारे का माध्यम माना जाता था कि गुजर बसर हो जाए। और यह आंकड़ा मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 2013 में प्रति किसान आय का आंकड़ा जुटाया गया था, और वो 6,226 रुपए था। 6,226 रुपए, 375 रुपए प्रतिदिन से कम कमाने वाला गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। पर प्रधानमंत्री ने दावा भी किया कि कृषि में अब ऐतिहासिक सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन ये सुधार जमीन पर उतर पाएंगे क्या? क्योंकि इस रस्साकशी में आज 11 अगस्त है, ठीक 7 महीने पहले 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी थी। किसान आंदोलन वाले कहते हैं कि नहीं, लागू तो ये अभी हो रहे हैं, लेकिन कानूनी निगाह की मैं बात कर रहा हूं, टेक्निकल बात कर रहा हूं, अभी कानूनों के लागू होने पर रोक लगी हुई है। तो रास्ता क्या निकलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, बहस हम करते नहीं। पर पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर क्या कहा। जहां कभी कृषि को सिर्फ गुजारे का माध्यम माना जाता था, वहीं अब कृषि में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स के जरिए भारतीय किसानों के देश विदेश के मार्केट से सीधे जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत में रिकॉर्ड एफडीआई भी आ रहा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी का किसान सम्मेलन खत्म करेगा आंदोलन, और सदन में नहीं निकला समाधान, कैसे मानेंगे किसान?
चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, खुद किसान परिवार से आते हैं, आरपी सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, मेरे साथ भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है, बड़े किसान नेता हैं प्रमोद चौधरी, और दो किसान नेता जो इस आंदोलन का हिस्सा हैं, युद्धवीर सिंह, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और इस आंदोलन के युवा चेहरा अभिमन्यु कोहार। तो आरपी सिंह, सड़क पर बात नहीं बनी, बातचीत 6.25 महीने से रुकी हुई है, ठहरी हुई है, एक दीवार है। संसद में गूंज तो सुनी पर चर्चा कोई नहीं हुई। रास्ता कैसे निकलेगा या निकलेगा भी? देखिए कुलदीप भाई, अल्टीमेटली रास्ता तो बातचीत से नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट मानता हूँ। 11 राउंड बातचीत या 12 राउंड बातचीत हो चुकी है और 13वें राउंड 14वें राउंड बातचीत होगी, कोई ना रास्ता तो बातचीत से निकलेगा और कोई रास्ता है नहीं। हाँ, वो कब और कैसी होगी इसकी चिंता है। मैंने एक बार आपके चैनल पे एक नंबर दिया था, आपने उसको टेलीकास्ट भी कर दिया था। अपेक्षा थी कि उस नंबर पे बातचीत कर लेता, बातचीत कर बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। नहीं, आपने मेरा नंबर ऐसा टेलीकास्ट किया कि मेरी बातचीत सबसे होने लगी, किसान सरकारों की बातचीत नहीं हो पाई। इसलिए क्योंकि संदीप भाई अगर याद हो, मैंने आपको, मेरे पास मैसेज आज भी रिकॉर्डेड है, मैंने आपको नंबर भेजा था कहकर। चलिए अभी आज की बात करते हैं ना। बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत होगी क्या? जी बिल्कुल होगी, बातचीत ही होगी और बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। मैं जितना भी आंदोलन हो, जो भी बातचीत हो, क्योंकि आपने कहा संसद में रास्ता नहीं निकलना। संसद में तो अगर आपने देखा, राज्यसभा में मैंने खुद सुना, वहां के चेयरमैन साहब वेंकैया नायडू जी ने कहा कि हम किसान के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए खड़े हैं, बैठे करिए, बातचीत करिए। और वहां हंगामा हो रहा था, वहां टेबल पे डांस किया जा रहा था, भंगड़ा किया जा रहा था, टेबल से उठाकर किताबें फेंकी जा रही थी। ये तो सच है। ये तो आप चाहो तो मैं आपको अभी बैठे बैठे वीडियो भेजता हूं। पूरे देश ने देखा है, ये पूरे देश ने, कौन नकार रहा है? आप एकदम डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? नहीं, मैं तो ठीक, वेंकैया नायडू जी बुला रहे थे, भाई आइए किसान के मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे ही बात करेंगे, परंतु पता नहीं क्यों नहीं बातचीत करनी किसान के मुद्दे पे। मैं अपेक्षा करता था प्रताप सिंह बाजवा तो समझदार, बड़े सुलझे हुए सूझवान लोग हैं, सांसद है, पंजाब के हैं, किसानियत समझते हैं, वो बातचीत करेंगे, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। परंतु मुझे लगता है कि युद्धवीर जी का थोड़ा प्रेशर कम था उनके ऊपर, ये तो इतनी बातचीत कर ही लेते, वो किसानों के मुद्दे पर बातचीत करते। नहीं तो ये अब सरकार देखिए, 25 अगस्त से लखनऊ में किसानों के साथ बड़ी बैठक, 5 से 10 सितंबर मेरठ में किसान सम्मेलन, अब आप 104 विधानसभाओं में जाएंगे, किसानों को समझाएंगे। जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ बातचीत नहीं हो रही, मतलब बीटिंग अराउंड द बुश जो अंग्रेजी में कहते हैं, उसका क्लासिक एग्जांपल नहीं है। नहीं, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं है। हमारी पार्टी का भी किसान मोर्चा है, हमारी पार्टी का जो किसान मोर्चा है वो भी बातचीत लगातार विषयों पर, बिंदुओं पर किसानों से बातचीत करता है। वो हर राज्य के अंदर किसानों की बातचीत पार्टी के आगे रखता है, पार्टी सरकार के आगे रखती है और फिर वो सरकार की बात किसानों तक लेकर जाती है। ये किसान मोर्चे का काम है और वो किसान मोर्चा वो काम कर रहा है। अपनी जगह चुनाव आ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ किसान नेता गए थे अलग अलग जगहों पे, अपनी तरफ से वोट की चोट की उन्होंने एक नई परिभाषा शुरू की थी, उसके अंतर्गत गए थे वो। अब हमको भी तो अधिकार है, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं बिल्कुल अधिकार है। तो गन्ना किसानों को जाकर क्या समझाओगे कि 8,000 करोड़ रुपए अभी बकाया है? हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छा बात। मैं ये हमारे पे छोड़ दी, हमने क्या समझाना है क्या नहीं समझाना है हमारे पे छोड़ दी। हम बता देंगे 1,37,000 करोड़ रुपए हमने दिया, भी वो हमने क्या समझाना समझा देंगे वो। मैं वो समझा भी देंगे और पिछली बार से कितना ज्यादा दिया और कितना परसेंटेज बढ़ा ये भी बता देंगे। कितना परसेंटेज बढ़ा बताइए तो मुझे। 305 रुपए था, उसे 315 किया 2017 में, उसके बाद बढ़ा क्या? मैंने उसकी बात की, मैंने तो इस बात की कितना रकम दी गई उसके बारे में बात करता। नहीं, प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में 2017 में कहा था, भरोसा दिया था किसानों को कि ना सिर्फ आपको मूल्य मिलेगा, आपका बकाया भी वापस होगा और बकाया सूद समेत होगा। आज तक सूद समेत दिया गया है बकाया। जी धन्यवाद। मेरे पास जानकारी नहीं है, आप अगर थोड़ा प्रकाश डालें। मैं धन्यवाद। ये जब हमारे लोग जाएंगे ना, उनसे किसान बात करेंगे, उनको जवाब देंगे ना। आप क्यों चिंता करें? हम भाग छोड़ा रहे हैं, हम तो किसानों के साथ जाकर बातचीत करेंगे, फेस करेंगे, जो उत्तर होगा उत्तर देंगे। किस प्रकार सरकार ने किसानों को लेकर क्या क्या किया,
पिछले 4 साल 4.5 साल में वहां की राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने क्या क्या किया, इसका एक एक बात करेंगे, उस पर किसान मूल्यांकन करेंगे। अगर आपकी बात पे ठीक समझू मैं, तो अभी चुनाव हुए थे वहां पर टिकैत साहब ने अपना जानकार खड़ा किया था, रिजल्ट आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करनी चाहिए, तो लोकतंत्र है, मैं तो करूं ये धरना प्रदर्शन भी करें, चुनाव भी लड़े, लोग विरोध भी करें, पक्ष किसी पार्टी के पक्ष में जाकर खड़े भी हो, किसी पार्टी के नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि 90 में से 72 सीटें आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो गन्ना बेल्ट है पूरे देश की, पूरे देश में लगभग 520 चीनी मिले हैं और उनमें से 119 उत्तर प्रदेश में हैं और 90 में से 72 आपने सीटें जीती। तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं कि गन्ना किसानों की बकाया रकम के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, ये पार्टी के जो लोग जाएंगे, सम्मेलन अटेंड करेंगे, जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज करेंगे, उन पे छोड़ दीजिए ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और जिन्होंने विरोध करना उन पे छोड़ दीजिए, विरोध वाले भी जाएंगे। अभी किया था विरोध, उसका आउटकम आ गया, कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो गया बंगाल से। अभी विरोध किया था यूपी के चुनाव के अंदर, वहां पे भी दिख गया रिजल्ट क्या है। तो वो अपनी राजनीति अपनी जगह, परंतु हमें अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। हम अपनी बात किसानों तक लेकर जाएंगे, किस प्रकार से तो जो ये आंदोलन कर रहे हैं 8.5 महीने से, ये किसान नहीं है? नहीं, इनसे तो बातचीत करी ना। अच्छा। इन्होंने विपक्ष के ऊपर एक व्हिप जारी किया था कि आप किसानियत के अलावा दूसरी बात नहीं करेंगे, व्हिप जारी किया था उन्होंने। तो बिल्कुल किया। हाँ, एक मिनट, जो काम पार्लियामेंट में होना चाहिए था वो जंतर मंतर पे हो रहा था, जो जंतर मंतर पे होना चाहिए था पार्लियामेंट में हो रहा था। जो ढांस बंगड़ा, जो हल्ला गुल्ला, वो जंतर मंतर पे हो सकता था, परंतु वो नहीं हो रहा था जंतर मंतर। वो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार की जिम्मेवारी थी, तभी सरकार चर्चा करने को तैयार थी ना जी। वेंकैया नायडू जी ने कहा ना कि मैं ठीक है, चर्चा करने को पवन खेड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए। चर्चा करने को तैयार थी। पवन खेड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए। किसानी के मुद्दे की गूंज तो सुनाई दी, चर्चा बिल्कुल नहीं हुई। किसानों ने भी व्हिप जारी की थी कि आप वॉकआउट मत करना, संसद के पटल पर हमें चर्चा होती दिखनी चाहिए, वो तो नहीं हुई। संदीप जी, किसानों को जैसे सरकार ने धोखा दिया, क्या विपक्ष भी उनको वैसे ही धोखा दे दे? चर्चा किस बात? किसानी में आज समस्याएं और समाधान, इस पर चर्चा करनी थी। जब किसानों ने एक रास्ता दिखाया कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, नो इफ नो बट, ऐसे में सरकार एक षड्यंत्र रचती है जिसमें विपक्ष भी आपस में विभाजन हो जाए। विपक्ष का ही तो घबराए हुए हैं कि विपक्ष एक कैसे हो, षड्यंत्र रचती है और एक नया मुद्दा ले आती। संसद में चर्चा होगी किसानों की समस्या और समाधान। न हम अपने आप को माफ कर सकते, न किसान हमें माफ करते अगर हम इस चर्चा का हिस्सा बन जाते। आप महीने में एक बार मन की बात करते हैं और बाकी पूरे महीने मनमानी की बात, ऐसे किसानों की समस्याओं का हल निकलेगा? अभी भी लखनऊ जाएंगे तो कहेंगे साहब हम अपनी बात करेंगे किसानों का। अरे साहब, आप बड़े लोग हो, 303 304 सीटें हैं, मानते हैं, लेकिन कभी तो लोगों के मन की बात भी सुन लो। तो लोगों की मन की बात करने के लिए संसद तो है। संसद में आपने कहां बात की? संसद में राज्यसभा के चेयरमैन गुहार लगाते रह गए कि बात करिए किसानी पर। संसद में जब भी हम कोई आवाज बुलंद करें, हमारा माइक्रोफोन ऑफ हो जाए, हमारे कैमरा ऑफ हो जाए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर खड़े होकर हस्तक्षेप करें कि नहीं साहब ये मुद्दा नहीं होगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम कोई बात करें कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, तो नहीं साहब इस पर नहीं करेंगे। अरे आप सरकार चला रहे हो, विपक्ष का एजेंडा भी आप ही तय करोगे? ऐसे कभी सरकारें चलती हैं कि विपक्ष का एजेंडा भी आप तय करो, किसानों का एजेंडा भी आप तय करो? हर क्षेत्र में एजेंडा मोदी जी तय करें। और मोदी जी को कुछ अगर अनुभव होता, कुछ सोच समझ होती, तो चलिए भाई कर लीजिए एजेंडा। किसान संसद लगाते रह गए जंतर मंतर पर, संसद का पूरा सत्र पानी की तरह बह गया। अफसोस नहीं है इस बात का? मैं नहीं मानता, बिल्कुल कोई पानी की तरह नहीं बहा। मुझे तो लगता है कि 7 साल में सबसे अच्छा अगर कोई सत्र गया है संदीप चौधरी जी, तो वो ये संसद का सत्र गया जहां विपक्ष ने एक होकर अपने तमाम मुद्दे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाए। सरकार के कानों में तो जूं रेंगनी नहीं थी, अंदर भी बाहर भी। लेकिन जितना अगर राहुल गांधी साइकिल पे जाते हैं विपक्ष के नेताओं के साथ संसद में, तो प्राइस राइज की बात पूरे देश में गूंजती है, पेट्रोल की बात पूरे देश में गूंजती है। अगर जासूसी प्रकरण पे संसद के बाहर खड़े होकर
हम आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं, तो जासूसी की बात पूरे देश में पूरे देश किसानों में की बात गूंजती पूरे देश है। में। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं पवन भाई, मैंने अभी उत्तर प्रदेश का ही आंकड़ा दिया। ये 20,000 करोड़ जो बकाया है गन्ना किसानों के, उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़, महाराष्ट्र में 2,000 करोड़ से ऊपर। जो ये जनहित याचिका दाखिल की गई पिछले हफ्ते बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट में, उसमें राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र आपकी सरकार है, साझा सरकार है। पंजाब आपकी सरकार है। तमिलनाडु आपके समर्थन वाली सरकार है। तो राहुल गांधी अगर साइकिल पर चलते हैं या ट्रैक्टर पर चलते हैं तो ये महाराष्ट्र में 2,000 करोड़ रुपए क्यों बकाया है? अभी भी पंजाब में क्यों बकाया है पैसे? संदीप चौधरी जी, जो किसान आज 9 महीने से सड़क पर बैठे हैं, उनकी क्या मांग? उनकी मांग है तीनों काले कानून वापस कर दिए। उस मांग में हम अगर अपनी आवाज जोड़ रहे हैं तो हम इस मुद्दे से भटकेंगे नहीं, भले सरकार चाहे, भले मीडिया चाहे, भले कोई भी चाहे। हम किसानों की आवाज में ही अपनी आवाज शामिल करके कह रहे हैं, पहले तो आपके 3 काले कानून वापस कीजिए, फिर बाकी चर्चा कीजिए। किसानी पे समस्या है, आज की नहीं है, पुरानी है, मानते हैं, उस पे सब पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन पहले ये 3 काले कानून, आप इस तरह से ये काले कानून पास हुए थे, आपको तो याद है, आपने तो कई बार इस शो, मैं भी उन शोज में आया हूं, आरपी नहीं, काले कानूनों पर इतनी बात हो चुकी है। आज मैं बिल्कुल स्पेसिफिक डिस्कशन करना चाहता हूं। जब मैं 20,000 करोड़ के एरियर्स की बकाया की बात करता हूं, और कानून है, कानून के तहत तो जेल चला जाना चाहिए अगर यह पैसा ना मिले। और अभी प्रमोद चौधरी से भी मैं ये सवाल पूछूंगा, पर मैं थोड़े आंकड़े, मेरी आदत है जितने आंकड़े हो सके उन्हें खंगालने की। 31 मार्च 2014 13,124 करोड़ रुपए बकाया थे। तब भी यही हाल था। किसान गन्ना उगाता तो था, पर्ची मिल जाती थी, मिल में अपना गन्ना तुलवा के भी आ जाता था, और फिर आस लगाए बैठा रहता था कि कब आएंगे पैसे, कब आएंगे पैसे। और साहूकारों से कर्ज लेकर अपने खर्च उठाता था, अपनी बहन बेटियों की शादी कराता था उधार लेकर। यह सिलसिला कब टूटेगा? या घड़ियाली आंसू बहाए जाएंगे? अपनी मेहनत की कीमत ही नहीं मिलती और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। गलत पूछ रहा हूं पवन? सरकार ने ये कानून पास किए, किसानों को वो मंजूर नहीं है। जो किसान सड़क पर बैठे हैं उनकी पहली और आखिरी मांग यही है कि पहले ये काले कानून वापस किए जाएं। आपने बिना किसी की चर्चा से किया ये बात, न किसानों के संगठन से चर्चा की। भारतीय किसान संघ यहाँ बैठा है, पहले भी आपके यहाँ बड़े यहाँ के नेता आए थे, आज तो प्रमोद चौधरी साहब आए हैं, उनसे भी आपने पूछा था कि क्या आपसे चर्चा हुई, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमसे भी चर्चा नहीं हुई। तो जब किसी से नहीं बात की, अब चुनाव आ रहे हैं तो बात करने पहुंच गए किसानों से, साहब हम बताएंगे आपको हमने आपके लिए क्या किया। अरे आपको बताना पड़ रहा है कि आप मेरे स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं दिया। ये बकाया हमेशा हर सरकारों में बकाया बचा रहता है, किसान मरता रहता है और सब्सिडी का बड़ा गाजे बाजे के साथ ऐलान होता है, पता लगता है वो दरअसल सब्सिडी तो शुगर केन मिल ओनर्स को मिली, मालिकों को मिलती है, किसान के पास तो वो पैसा जाता ही नहीं है। मेरा सवाल ये था। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ऐसी कई बुनियादी समस्याएं हैं किसानों को लेकर जिसपे चर्चा तो तभी संभव है इस सरकार से जब सरकार पहले ये शर्तें न रखे, पहले वो काले कानून वापस लें, पहले किसानों को बाइज्जत वापस अपने घर भेजें, तब तो इस पर कोई चर्चा हो, तब कोई बुनियादी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ऐसी सरकार से जिसके कान बंद हो, दिमाग बंद हो, आंखें बंद हो, सिर्फ मुंह खुला हो, उनसे क्या चर्चा होगी? नहीं, ये तो वही युद्धवीर धाक के वही 3 पात वाली बात हो रही है। मॉनसून सत्र भी गया, आपने किसान संसद भी लगा ली, निकला क्या? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सरकारों का एक चेहरा, ये जो संसद चली हमारी 13 दिन हमारी संसद चली, किसान संसद 78 घंटे हमने संसद चलाई, 78 घंटे काम किया। 15 दिन ये देश की संसद चली और 21 घंटे काम हुआ। 21 घंटे कल का छोड़ दो तो 8 घंटे काम हुआ। 8 घंटे काम हुआ। तो ये स्थिति है देश की संसद की, और ये इनकी कार्य प्रणाली है, किसी से छुपी नहीं है। और ये तरह तरह का मतलब उसको घुमा रहे हैं बात को। अब आप देखें, लखनऊ में किसान सम्मेलन करेंगे,
दिल्ली में किया था जनवरी में, वो किसान अभी लखनऊ मिलेंगे क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में, उससे पहले दिल्ली में जनवरी में इन्होंने लाए, ये देश भर से इकट्ठे करके अपने लोगों को लाके उनको किसान नेता बता के उनके साथ बातचीत की थी। तो अभी इनकी समझ में नहीं आया, अभी मतलब देश को तो अगर आप आंदोलन कर रहे हैं सरकार भी दिखाएगी, वो तो कह रही है आप मुट्ठी भर किसान हो, वो दूसरे किसानों को इकट्ठा करेगी, बटला करेगी अगर देसी भाषा का इस्तेमाल। हम आंदोलन कर रहे हैं कि हम तकलीफ में, सरकार तकलीफ में थोड़ी है, सरकार ने तकलीफ में डाला है हमको। आंदोलन वही करता है जो तकलीफ में हो। हमारी तो ग्रीवेंसेज है, समस्या है हमारी, तो समस्या को लेके हम आंदोलन कर रहे हैं। और इस तरह से अब देखा आपने, आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला 5 से 10 सितंबर के बीच में मेरठ में रैली करेंगे। इनको अच्छी तरह पता है कि 5 सितंबर को हम मुजफ्फरनगर में मिशन यूपी की शुरुआत करेंगे। तो मतलब ये सरकार, ये नहीं हो गया कि ये गंभीर है हमारी बात को लेकर। गंभीर क्या पता लग जाएगा, ये तो कितने किसान आपके साथ हैं, कितने सरकार के साथ हैं, वो तो पता लग ही जाएगा। वो गलतफहमी तो हम निकाल ही देंगे। लेकिन क्या सरकारों के यही काम होते हैं कि लोगों की सुनने की बजाय लोगों के सामने खड़े हो जाएं मैच खेलने के लिए कि आ जाओ भाई आमने सामने होके मैच खेलेंगे। तो आप भी गन्ना किसानों का जो बकाया है उस पर मुद्दा उठाते नहीं है। तीनों कानून रद्द कर दो, 3 कानून रद्द कर दो। जो कानून है, कानून के तहत जो पैसे, जो हक है किसान का, वो तो मिलता नहीं। अब ये जाएंगे ना, लोगों के बीच में जाने की प्लानिंग बनाई है, इनके किसान नेता जाएंगे। इनको ये पता, ये किस में इतनी हिम्मत है कि किसी किसान के पास जाके बात कर लेगा। सबसे पहले किसान का सवाल ही है कि 8,500 करोड़ रुपए कहाँ हैं, वो बता दो पहले हमारे, किस खाते में है, कहाँ जमा है, कब मिलेंगे, कौन देगा, वो हिसाब लेगा किसान इनसे। वो किसान इनसे पूछेगा कि 5 साल में 10 रुपए आपने बढ़ाए हैं, यही सरकार है क्या, यही गवर्नेंस है क्या? आपका डीजल का जिस तरह से रेट, अभी एक और खबर आ रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और तीनों कानून रद्द करने की मांग की है। देखिए, अच्छी बात है जो हमारा समर्थन करता है। कांग्रेस के सांसद आए, हम कांग्रेस के नहीं, विपक्ष के सांसद आए हमारे यहाँ, हमने उनका आभार जताया। हमने उनको अपनी मंच नहीं दिया, हमने उनका कोई इस तरह, लेकिन एक हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफे हुआ किसान संसद में हमारी दर्शक दीर्घा में जाके सांसद बैठे और किसानों की संसद चली। निकला क्या? उनका देश ने देखा, चेहरा दिखाया इस बीजेपी का हमने, इस बीजेपी का चेहरा, जिस बात को ये कहते थे कि किसान बताते नहीं है काला क्या। विपक्ष को आपने व्हिप जारी की थी कि संसद से बाहर मत निकलना, संसद के पटल पर चर्चा होनी चाहिए, वो तो नहीं हुई। कम से कम उस मुद्दे पे कंटिन्यूअस जो है एक सदन में उठाया उन लोगों ने, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने तो सत्ता पक्ष के सांसदों को भी कहा था, व्हिप हमने केवल विपक्ष को जारी नहीं की थी, सभी सांसदों, हमने सभी 750 सांसदों को व्हिप जारी की थी, वोटर व्हिप थी वो। और हमने ये कहा था कि इस देश का मतदाता देखेगा कि कौन उसके बात को उठाता और कौन नहीं उठाता। इन्होंने कम से कम कुछ तो उठाया। सत्ता पक्ष का तो एक भी सांसद ऐसा नहीं था जिसने हिम्मत करी हो कि किसानों का एक गंभीर विषय है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री कहते हैं प्रमोद चौधरी कि किसानी को पहले गुजारे का माध्यम माना जाता था, हम इसे सुधारना चाहते हैं, ऐतिहासिक सुधार कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सुधार किसानी का, किसानों की जिंदगी का कुछ सुधार होता आपको दिख भी रहा है, या दरअसल यहां हो रहा है मेरा आंदोलन तेरा सम्मेलन या मेरा सम्मेलन तेरा आंदोलन? यह खेल शुरू हो गया है, अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रमोद चौधरी, आपसे सवाल था। जी जी, सबसे पहले तो संदीप जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये जो गन्ने वाला मुद्दा, जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि यह मुद्दा किसी एक सरकार का नहीं है। विभिन्न प्रदेशों में जो बकाया है वो अलग अलग सरकारें हैं, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। और ये बात आज नहीं है, ये स्वतंत्रता के बाद में आज तक ये जो चल रहा है, एक दूसरे पे वजन जो है दूसरे पे ट्रांसफर करने का चल रहा है, खुद ना निपटाने का, ये बड़ा दुखद है ये। और दूसरी बात ये है कि अगर इस मुद्दे को वास्तव में अगर इसको निपटाना है तो ये जो एमएसपी की जो बात कर रहे हो, भारतीय किसान संघ, आपको मैं एक बात बता दूं
कि ये केवल एमएसपी, ये वाला एमएसपी की बात नहीं कर रहे हैं भारतीय किसान संघ। हम C2 प्लस 50%, हम लाभकारी मूल्य की बात उससे भी ऊपर, C2 प्लस 50 से भी ऊपर लाभकारी मूल्य। और ये कोई आज नहीं है भाई साहब। मैं संदीप जी आपको बता देता हूं कि सन 1979 में जब हमारी स्थापना कोटा में हुई थी, हमने लाभकारी मूल्य का प्रस्ताव पारित किया था। 1980 में टिमरनी होशंगाबाद MP में हमारा अधिवेशन हुआ था, वहां हमने यही लाभकारी मूल्य का प्रस्ताव पास किया था। 1981 में चिखली महाराष्ट्र में आया था, वहां पर हमने ये प्रस्ताव पास किया। 1998 में चित्तौड़गढ़ में ये प्रस्ताव क्रमांक 4 और 5 ये हमने वहां पर पारित किया है। 2004 में हमने चेतावनी प्रस्ताव पारित किया है। 2005 में जब अयोध्या में प्रस्ताव नंबर 2 में लागत में जो सब्सिडी जो दी जाती है अन्य देशों में, और उसकी वजह से वहां पर उनको आयात सस्ता पड़ता है और वहां से आयात यहां किया जाता है, इसके बारे में हमने प्रस्ताव पारित किया है। 2009 में भोपाल प्रबंध समिति, जहां पर अनुदान सीधे किसान को दिया जाए, यह हमने प्रस्ताव पास किया था। और 2011 उज्जैन में प्रस्ताव क्रमांक 2 लागत के आधार पर और लाभकारी पर वो तो नहीं दिया जा रहा ना। 2015 में सरकार कहती है स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया। फरवरी 2015 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह हलफनामा दाखिल करते हैं, एमएसपी हम नहीं दे सकते, C2 प्लस 50 तो नहीं दिया जा रहा। और इसमें भी देखिए, किसानों को भी ये समझने की, दर्शकों को भी ये समझने की जरूरत है। और प्रमोद चौधरी, अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो प्लीज मुझे मेरा सुधार कीजिएगा। देखिए, एमएसपी तो कानून नहीं है। एमएसपी तो भाई ठीक है, सरकार ने बोल दिया ये एमएसपी है, उस पर अब 6% खरीदी हो रही है या 10 या 15% खरीदी हो रही है, अलग अलग आंकड़े आते रहते हैं। उस पर खरीदी तो नहीं होती, और 23 फसलों में से 4 पर तो होती भी है, बाकी 19 पर तो कुछ भी नहीं होता। पर यहां तो एक बाकायदा कानून है, शुगर केन एक्ट है, उसमें एरियर्स हैं। और यहां पर यूपी के जो मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, वो राज्य परामर्शी मूल्य निर्धारण समिति की बैठक में मानते हैं कि गन्ने की लागत 352 रुपए है। तो आपके C2 प्लस 50, आपने पूरा विवरण दिया 1989 से लेकर 2011 तक, तो ये तो 500 रुपए से ऊपर के दाम होने चाहिए। और ये कानून है, एमएसपी कानून नहीं है, पर शुगर केन प्राइसेस कानून है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। ये संदीप जी आपने बिल्कुल बताया। ये केवल मेरा कहने का मतलब ये था कि केवल गन्ने तक सीमित नहीं है, सारी जितनी यहाँ का जो पूरा कृषि विभाग है, पूरा कृषि यहाँ का भारत का। अच्छा, दूसरा एक और समस्या ये आ गई कि हमने जब WTO में हमने साइन किया, उस समय हमने इस बात का विचार करना चाहिए था कि आज अमेरिका है, जो जापान है, वहां पर सब्सिडी कितनी दी जा रही है, क्या भारत उतनी सब्सिडी किसानों को देने के लिए तैयार है? यदि हम उतनी सब्सिडी दे सकते हैं तो एक मंच पे आमने सामने हम व्यापार करें और वहां पर साइन करें तो मान सकते हैं कि हम कर सकते हैं। लेकिन वहां 42 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अमेरिका दे रहा है, और हमको एक मंच पे आप आकर के कहेंगे कि आप खुले व्यापार करिए, व्यापार को हमने नहीं, वो आंकड़ा भी बता देता हूं। अमेरिका 42 लाख रुपए एक किसान को सब्सिडी देता है, हम 15,500 रुपए की सब्सिडी देते हैं। मैं यही बात कर रहा हूं। 11 लाख रुपए की सब्सिडी कनाडा देता है, 7 लाख रुपए की सब्सिडी जापान देता है। मैं यही बात कर रहा हूं कि जब तक हम उन दोनों को जब एक साथ नहीं करेंगे, हम एक मंच पे व्यापार करने के लिए आपने खड़ा कर दिया, तो यहाँ के तो हम असल मुद्दों से भटक जाते हैं क्या प्रमोद जी? असल मुद्दों से भटक रहे हैं भाई। 13 आंदोलन मेरा सम्मेलन, इस खेल में अब घुस गए। ये जो ये अड़े हुए हैं कि जब तीनों बिल वापस लिए जाएंगे, काले कानून हैं। अब वो सरकार कह रही कि इसमें काला क्या है बताइए। हमने भारतीय किसान संघ ने 5 अमेंडमेंट हमने उनको बताया कि ये वाले आप अमेंडमेंट करिए, और एमएसपी के बारे में हमने कहा ये लाभकारी मूल्य, लागत आधारित लाभकारी मूल्य, इसकी आप बात करिए, इसका कायदा बना दीजिए, हम लोग तैयार हैं। तो ये सारे संगठन यदि एक मंच पे आकर के ये बात उठाएं, लेकिन इनको शायद मुझे ऐसा लगता है नहीं, सरकार भी तो कुछ बात मानेगी। सरकार अगर 2011 में प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे, लिखते हैं एज चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि वैधानिक दर्जा होना चाहिए एमएसपी का, तो आज कौन रोक रहा है? उस बात से कन्नी काट ली जाती है। मेरा मतलब उसी बात को हम इंसिस्ट करें ना, उसको उसी बात को हम करें।
वो बात छोड़ करके हम बाकी के हम बातों में उलझ गए, और वो ऐसे उलझे कि हमने तो ये शर्त रख दी कि जब 3 कानून जब वापस लोगे तो हम बात करेंगे, उससे पहले बात नहीं करेंगे। अब राजनीतिक दलों का तो ठीक है, राजनीतिक दलों को उनको राजनीति करना, मैं उनसे कोई बात उनका वो नहीं करता, लेकिन हमारे जो किसान संगठन है, जो गैर राजनीतिक संगठन, ठीक है, आपका फेयर पॉइंट है। अभिमन्यु कोहाड़, मुद्दे को और ज्यादा आप उलझा रहे हैं। बात सीधी यह है, किसान को उसकी मेहनत की माकूल कीमत मिलनी चाहिए, लाभकारी मूल्य मिले। देखिए संदीप जी, हम मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं उलझा रहे हैं। जैसे अभी युद्धवीर जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बीजेपी आरएसएस वाले पहले पूछते थे कि भाई किसानों को तो ये पता ही नहीं है कानूनों में काला क्या है, वो कहते थे किसान तो गुमराह हो रखे हैं। लेकिन जब हमने किसान संसद के माध्यम से एक साधारण किसान ने, क्योंकि जो किसान सांसद किसान डेलीगेट वहां बन के गए थे वो साधारण किसान थे, जब साधारण किसानों ने एक एक करके ये बताया कि भाई एपीएमसी बाईपास अधिनियम से क्या नुकसान होगा, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में बदलाव करने से क्या नुकसान होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है इससे क्या नुकसान होगा, जब उन्होंने एक एक करके बताया और उन्होंने पूरी चर्चा के बाद, आप देखिए अभी आप आंकड़े दे रहे थे कि संसद में अब की बार कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमारी जो किसान संसद लगती थी उसमें रोजाना लगभग 50 डेलीगेट अपनी बात रखते थे और बड़े ही सभ्य तरीके से रखते थे, और उनकी बात रखने के बाद कम से कम 2 दिन तक हर मुद्दे पे चर्चा होती थी। उसके बाद रेजोल्यूशन पास किया जाता था कि भाई इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और किन किन आधार पे लेना चाहिए वो भी हम बताते थे। एमएसपी गारंटी कानून क्यों जरूरी है ये भी हम बताते थे। हमने वो भी वहां पे ये भी बताया कि जब चर्चा होती थी 11 दौर की तो सरकार हर बार तर्क देती थी कि एमएसपी गारंटी कानून के लिए हमारे पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है। नहीं, अब ये चुनावी जंग बन गई है क्या कि भाई बीजेपी किसान सम्मेलन करेगी लखनऊ में, मेरठ में, 104 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, बीजेपी जीत जाती है? यही सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, ये बंगाल में पूछा गया। बंगाल में आपकी इतनी पैठ नहीं थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव क्या ये तय करेंगे कि इस आंदोलन में दम है कि नहीं है? अब लड़ाई इस बात पर आ गई, असल मुद्दे गौण हो गए। नहीं, मुद्दे बिल्कुल भी गौण नहीं हुए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि लोकतंत्र के अंदर जहां पे मानवता और इंसानियत की बातें समझी जानी चाहिए वहां पे बीजेपी सिर्फ एक भाषा समझती है और वो है कुर्सी की भाषा। इनका पैमाना यह है कि कुर्सी इनके पास रहेगी तो सब कुछ इनकी तरफ है, और कुर्सी चली जाती है तो फिर लोग इनसे नाराज हैं। अब देखिए हरियाणा में भी लगभग 7-8 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि वो गांव-गांव में जाएंगे और सैकड़ों सभाएं करेंगे, हरियाणा में किसानों को समझाएंगे, लेकिन उनकी सभाओं का क्या हाल हुआ? पहली सभा में तो हेलीकॉप्टर भी नहीं उतार पाए और आगे से उन्होंने अपनी सभा भी कैंसिल कर दी और सम्मेलन भी कैंसिल कर दिए। नहीं, आप सिर्फ बीजेपी की बात क्यों करते हैं? आप पड़ोसी पंजाब की बात क्यों नहीं करते? 90,000 करोड़ का जो कर्ज है उसकी माफी की इकरार किया था, भरोसा वादा दिलाया था कैप्टन अमरिंदर सिंह। हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज कि वो जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और कहते हैं तीनों कानून रद्द किए जाएं, नई मंडियां बनाने के 2017 का उनका मैनिफेस्टो पढ़ा है। संदीप जी, हम तो ये बात पहले दिन से कहते हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, इनके चरित्र में कोई फर्क नहीं है किसानों के प्रति, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। सरकारों का चरित्र किसानों के प्रति वही रहता है। 1990 के दौर से किसानों को ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, लिबरलाइजेशन के नाम पे उनको लूटा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे उनको बर्बाद कर दिया गया, लाखों किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ा। तो इन सभी सरकारों का चरित्र एक है। और हमने तो किसान संसद में जो विपक्ष के सांसद आए उनको अपने मंच पे भी नहीं चढ़ने दिया, उनको अपना माइक भी नहीं पकड़ने दिया। हमने तो ये प्रूव कर दिया कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं। हमने कभी किसी भी सरकार की पैरवी नहीं की, हमने किसी भी सरकार का समर्थन देने की बात नहीं कही। आप देखिए जब बात आती है मंडियों को बढ़ाने की तो विपक्षी नेता भी बातें तो बड़ी बड़ी कहते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने मंडियां बढ़ाने के लिए क्या किया उसका कोई जवाब नहीं है। जब ये विपक्ष में होते हैं तब ये कुछ और बोलते हैं। अब आप विपक्ष की बैसाखी लेकर अपना आंदोलन चला रहे हैं ना? नहीं, देखिए लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अब उत्तर प्रदेश में खुद ये शाहजहांपुर में जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो ये कह रहा है कि 301 रुपया क्विंटल तो लागत है, तो उसके अनुसार रेट 450 होना चाहिए। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिल्कुल बढ़ाया ही नहीं है। ये जब 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कहते थे कि हम भाई किसानों की कर्ज माफी करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने किसानों की कर्ज माफी हुई? किसी किसान को कर्ज माफी के नाम पे 2 रुपए का चेक दिया गया तो किसी को 100 रुपए का चेक दिया गया, यानी किसानों का पूरे तरीके से मजाक उड़ाया गया। हम तो एक बात कहते हैं, अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा संदीप जी, अभी प्रमोद जी कह रहे थे कि भाई ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं समाधान नहीं चाहते। आदरणीय प्रमोद जी, हम ठंड में भी सड़कों पर बैठे हैं, बारिश में भी
2-2 फुट पानी हमारे तंबुओं के अंदर तैर जाता है। जो हमारे सोने वाले गद्दे हैं वो पानी में तैर जाते हैं। वहां पे कोई शौक से वहां पे नहीं बैठा। यदि कोई वहां शौक से बैठा है तो आप लोग भी एक बार बैठ के दिखाइए कितनी पीड़ा वहां पे होती है, इतने मच्छर होते हैं। हम सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, उसके बावजूद मच्छर इतने परेशान करते हैं। गाड़ियां आती हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके बावजूद हम वहां बैठे हैं। हम अपने शौक के लिए नहीं, हम अपनी जमीन बचाने के लिए बैठे हैं। हम अपनी फसलों का ठीक उचित है। मूल्य लेने के लिए बैठे हैं। आरपी सिंह, मैं थोड़ा सा टोक्यो ओलंपिक के विजेताओं के नाम भी बीच में लेकर आना चाहूंगा। एक ये संयोग था, 7 मेडल आए, देश का सीना गौरव से चौड़ा हुआ। हम सलाम करते हैं इन खिलाड़ियों को। पर नीरज चोपड़ा जो स्वर्ण पदक लेकर आते हैं, उनके पिता किसान। रवि दहिया कुश्ती में रजत पदक लेकर आते हैं, उनके पिता राकेश दहिया किसान, भूमिहीन किसान, बटाई पर काम करते हैं। बजरंग पूनिया, उनके पिता किसान। लवलीना, उनके पिता किसान, जो बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। हम उनको सलाम करते हैं, किसानों को हम सलाम नहीं करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? संदीप चौधरी जी, लवीना तो खुद किसान है। आपने क्या है, उसके पिताजी खुद वो किसान है, खुद खेती करती है। परंतु आपने बीच में चर्चा रखी, मैं घोषणा पत्र निकलवाया मैंने अभी कांग्रेस का। जरा मैं निवेदन करूंगा इसको भी, इसके जरा क्लॉज में आपको भेज देते हैं, जरा पढ़ दीजिएगा, जरा समझ लग जाएगी क्या हालत है क्या नहीं। जरा हकीकत जरा समझ लग जाएगी कांग्रेस क्या कह रही थी 2019 के घोषणा पत्र में किसानों के रिफॉर्म्स को लेकर। खैर, जो विषय है वो विषय पे आएगा। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हमने लोगों को अलाउ नहीं किया, कांग्रेस वालों को अलाउ नहीं किया, हमने पॉलिटिकल पार्टी। आपके नेता तो कांग्रेस के ट्रैक्टर पर घूम रहे थे, टकराए साहब कांग्रेस के ट्रैक्टर पर वहां पे जाकर भाषण दे रहे थे। और इनके मुंह से कभी ईमानदार देखिए, 90,000 करोड़ की आपने चर्चा करती, बड़ा धन्यवाद। तो इनके मुंह से कभी 90,000 करोड़ की कभी कोई चर्चा निकली क्या? कभी वो जो गुटखा साहब पकड़कर, हाथ में गुटखा साहब पकड़ा था, आज प्रताप सिंह बाजवा टाप रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ बाजवा साहब से, आप बड़े सुलझे हुए लोग हैं बाजवा साहब, आप भी बड़े साथ थे उस समय, गुटखा साहब पकड़ कर कस्में खाई जा रही थी कि हम किसानों का 90,000 करोड़ का कर्जा माफ करेंगे। मुझे बता दीजिए ना, मैं ऑन तो एक ही नैया में सवार है ना सारे राजनीतिक दल, किसानों की परवाह नहीं है। अरे एक मिनट, हम लोगों ने 36,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, ये 2 रुपए 4 रुपए सुनाते रहे, परंतु हकीकत है वहां पर कर्जा माफी हुई है यूपी में, परंतु पंजाब में कर्जा माफी नहीं हुई। मैं अगली बात बताता हूँ, असल में आप जरा कृपा कर वो बयान सुना दीजिए ना। इनके जो वहां नेता थे, अभी जो इनके अध्यक्ष थे वहां पर कांग्रेस के, उन्होंने कहा वहां पर कि हमने किसानों को बॉर्डर पर भेज दिया। कैप्टन साहब की तारीफ करी, कैप्टन साहब आपने बहुत अच्छा किया, आपने किसानों को बॉर्डर पर भेज दिया, इसी से रास्ता निकलेगा, इसी से आंदोलन बढ़ेगा। और अगली बात आप याद करिए, और आपने बातचीत रोक दी कांग्रेस पार्टी, अरे सदीप 7 महीने से। एक सेकंड और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी यहां पर भेजेगी सांसद, विधायक, मंत्री कि आप किसानों के खाते में सीधा पैसे मत भेजो, आप आड़तियों के खाते में भेजो। हमने कहा भाई किसान के खाते में जाएंगे, आड़ती के खाते, किसान के खाते में जा रहे हैं ना। मैंने वही सवाल पूछा, किसानों का गन्ने का, सिर्फ गन्ने के बकाये की बात कर रहा हूं मैं, वही 20,000 करोड़ है। एक चीज देखिए, बताइएगा, आप किसानी परिवार से जुड़े हैं। एक मिनट आरपी भाई, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। आप तो किसानी परिवार से जुड़े हैं, मैं गन्ने की, किसान खुद हूं, परिवार। हाँ सुनिए ना, 1 बीघा आप गन्ना बोइए, मोटा मोटा खर्चा 15,000 रुपए का आता है जी, ठीक है। 60 क्विंटल उसमें गन्ना हो जाता है। 315 रुपए का भाव लगाओगे तो वो 18,900 रुपए। पर इसके अंदर ना पिछले 1 साल में 23 रुपए 90 पैसे डीजल की कीमत बढ़ गई है, यानी कि लगभग 2,500 रुपए तो डीजल का खर्चा बढ़ गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 बीघे में 1,300 से 1,750 रुपए बिजली की कीमत बढ़ गई। मतलब किसान के खाते में क्या आ रहा है, बाबा जी का ठुल्लू। 18,900 रुपए आते हैं, वो भी देर से आते हैं, उससे ज्यादा तो उसके लग जाते हैं। आप कह रहे हैं दोगुनी कर देंगे किसान की आय। मुझे यह गणित समझाइए जरा। जी धन्यवाद संदीप। मैं अपेक्षा करूंगा कि किसी एक रविवार के दिन आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको लेकर चलता हूं गन्ना किसानों के पास, और आपको पूरा गणित, ये जो आप गणित ठीक गणित देंगे, ये आपके हिसाब से मतलब
ठीक है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से ठीक है, जो आपको फीडबैक दिया जाता है, इकोनॉमिक्स नहीं, मैं गन्ना सर, किसान, मेरे पिताजी अभी सर, भी सर, आज सुबह ही सर, अपने गांडे कहते हैं, गांडे बंधवा के जी, आए, इतने जी, ठाडे जी, गांडे खड़े हो रखे हैं हमारे खेत में। जी 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 जी। हाँ, अगर ऐसा आज मैं गांव से ही आ रहा हूँ, अपने खेत से आ रहा हूँ। बहुत धन्यवाद सर। हाँ। मैं चाहूंगा मैं आ जाता हूँ और पिताजी के साथ बैठकर आपके साथ एक पूरा बही खाता बना दूंगा और समझ लग जाएगी कैसे। तो बही खाते में मतलब किसानों का बड़ा भला हो रहा है। पवन खेड़ा, एक सेकंड, अब क्लोज करना है। पवन खेड़ा, देखिए ये गणित कोई भी राजनेता नहीं समझा पाता है। ये गणित आपकी समझ में आता है, जितनी लागत है उतने भी पैसे ना मिले और कहा जाए आय दुगनी हो जाएगी, वो कौन सी जादुई छड़ी है सरकारों के पास? नहीं, मोदी जी ने कहा आय दुगनी हो जाएगी 2022 को छोड़िए, उनकी बात को कौन गंभीरता से लेता है, अब तो वो खुद नहीं लेते होंगे, उनकी बात नहीं हो रही। लेकिन नहीं, बात आपकी भी हो रही है, ये सालों साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो अपनी ही बात लेकर आ रहा हूं, आप बोले उससे पहले ला रहा हूं। भूमि अधिग्रहण कानून कौन लाया था इस देश में? किसने किसानों की रक्षा के लिए? भले हमारे पास तब सरकार नहीं रही जब ये अमेंडमेंट लाने की चेष्टा कर रहे थे, ऑर्डिनेंस ला रहे थे, तब हमारे पास 50 से भी कम एमपी थे, 42 एमपी, तब भी हम इनसे भिड़कर हम सफल हुए। तो किसानों के लिए राहुल गांधी ने संघर्ष कब किया? सरकार में रहते हुए भी किया और सरकार में बाहर है तब भी। तो कैप्टन अमरिंदर को भी कहिए ना, जो वादे किए थे वो निभा दे। जो हमें जिस सरकार में जो हमको करना है उससे ज्यादा करेंगे, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी नहीं है कि बड़ी बड़ी ऊंची ढींग आंक दी और चल दी है, ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ बिल्कुल रियलिस्टिक। आखिरी सवाल, डींगे ही आंकी जा रही हैं या किसानों के असल दर्द पर भी गंभीरता से कभी चर्चा होगी और उसका हल निकाला जाएगा? ये देखो, अब आरपी सिंह जी भले आदमी है और किसान है, बार बार आप इसको मेंशन कर रहे हैं और मैं भी मानता हूँ कि बिल्कुल मन दिल से किसान है आरपी सिंह जी, लेकिन उसके बाद भी वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इस विषय को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये किया, हमने ये किया, आपने अभी आंकड़ा दिया है, उनके टाइम में आज की तारीख में 13,000 करोड़ का खर्चा था, इनके टाइम में 20,000 करोड़ रुपए का बकाया है। हाँ। तो ये बता दो कि स्थिति सुधरी या खराब हुई? आरपी सिंह जी को समझ में आ जाना चाहिए था। 2014 से 2016 के बीच में 42% आत्महत्याएं किसानों की बढ़ी और 16 के बाद बीजेपी ने तय कर लिया कि आइंदा से ये सर्वे कराना ही नहीं, ये रिपोर्ट देश को बतानी ही नहीं कि देश में कितने किसान कर्जे की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा ही देश चलता। देश देख रहा है, देश समझ रहा, भुगत रहा, किसान भुगत रहा है और ये अभी उसको राजनीति में उलझा रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। ये बीजेपी और कांग्रेस या राजनीतिक जमात वो तो अपना नफा नुकसान करते रहेंगे, लेकिन दरअसल हकीकत क्या है? क्या किसानों का दर्द, उनकी पीड़ा और उनकी मेहनत की माकूल कीमत उन्हें नहीं मिलनी चाहिए? ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है और इसके बारे में पूरे देश को जो जय जवान जय किसान करता है, अन्नदाता इन्हें कहता है, उन्हें देखना चाहिए, इसकी पड़ताल करनी चाहिए और सरकारों को, तमाम सरकारों को, यहां बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, सबका बकाया है, सब सरकारों का, अपने गिरबान में झांके, ईमानदारी से झांके, जय किसान कहने से पहले। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।